आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में आपका जैसे एक्स की रेज टू द पावर एन होगा, या आपका जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो गया, या आपका जैसे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन हो गया। कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा हो, तो इस तरीके के एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड है सेम। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन। ये जनरल फॉर्म हम लेके चल रहे हैं कि ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, और उसकी जगह पे आपका ये टर्म हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, तो एफ डी वाई इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन। सो देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो वही वन अपॉन एफ डी इंटू एक्स रेज टू द पावर एन। तो जब पी आई इसका कैलकुलेट करते हैं, तो पी आई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंड करना है। दैट मीन जो वन अपॉन एफ डी है, इसको हम लिखते हैं कि एफ डी रेज टू द पावर माइनस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन। और इसको करते हैं हम एक्सपेंड। तो ये ध्यान रखना है, एक्सपेंड करना है, और वो भी किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। अब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के लिए अब हमें जैसे टर्म ध्यान रखने हैं कि बाइनोमियल का जब एक्सपेंशन करते हैं तो जनरल टर्म क्या है, कि जो भी आपकी फॉर्म बनेगी वो वन प्लस एक्स बनेगी या वन माइनस एक्स बनेगी। तो जैसे वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन है, तो ये जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, ये क्या होती है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यू। और अगला टर्म ऐसे ही एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री तक चला जाएगा, और एंड सो ऑन, और प्लस अगला टर्म भी जो भी आएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिकली के, जैसे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की होगी, थर्ड ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी, तो उसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो किस तरीके से एक्सपेंशन करना है। नाउ अब ये आपको ध्यान रखने हैं कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि वन माइनस डी है, वन माइनस डी रेज टू द पावर माइनस वन है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस डी प्लस डी क्यू प्लस डी रेज टू द पावर फोर प्लस एंड सो ऑन। वन माइनस डी हो गया। अब हमारा जैसे वन प्लस डी है, तो वन प्लस डी में अल्टरनेट साइन आते हैं, वन माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी क्यू प्लस डी रेज टू द पावर फोर माइनस एंड सो ऑन। अगला अगर इस तरीके की पोजीशन आ रही है कि वन प्लस डी रेज टू द पावर माइनस टू आ रहा है, तो वन प्लस डी पहले हम कर लेते हैं, इसमें वन माइनस डी, वन माइनस डी रेज टू द पावर माइनस टू आ रहा है, तो इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स आते हैं, तो ये आता है वन प्लस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वेयर प्लस फोर डी क्यू प्लस फाइव डी रेज टू द पावर फोर और प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा वन प्लस डी रेज टू द पावर माइनस टू, और इसमें अल्टरनेट साइन, वन माइनस टू डी प्लस थ्री डी स्क्वायर और माइनस फोर डी क्यू प्लस फाइव डी रेज टू द पावर फोर माइनस एंड सो ऑन। तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट आता है हमारा वन माइनस डी रेज टू द पावर, अगर माइनस थ्री है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है वन प्लस थ्री डी प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस टेन डी क्यू और प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट हम यहाँ थर्ड करते हैं, वन प्लस डी रेज टू द पावर माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री डी प्लस सिक्स डी स्क्वायर माइनस टेन डी क्यू प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारे एक्सपेंशन हो गए, और ये एक्सपेंशन का आए कहाँ से, किसी बाइनोमियल थ्योरम से आए, बट हमें याद रखने हैं ये एक्सपेंशंस जिनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बेस पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एल्जेब्रिक फंक्शंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो वी टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस।
Solve the differential equation. Solve the differential equation. Differential equation is given into this form: d square plus 5d plus 4 into y is equal to 3 minus 2x. 3 minus 2x. अब ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन। अब इसको देखिए, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 3 को अलग लिख सकते हो, 2x को अलग लिख सकते हो, या कंप्लीट आप एक ही एल्जेब्रिक फंक्शन में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको एक ही साथ लेके सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। नाउ अब सॉल्यूशन करना है इसका। सो वी राइट डाउन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 into y is equal to 3 minus 2x. Now put right hand side RHS equal to 0. ये LHS होता है ये पार्ट, और ये RHS पार्ट। RHS को 0 पुट करना है, क्योंकि इसमें हमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो RHS 0 पुट करेंगे तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 into y is equal to 0. Make auxiliary equation. ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो डी को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं एम से। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो 4 बन जाए 4। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके? एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस m और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म से m कॉमन ले लिया तो ये हो गया m प्लस 4। सेकेंड से हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स आ गए इसके, m प्लस 1 और m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -1 और -4। अब देखते हैं हमारे रूट्स कैसे हैं। रूट्स हमारे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, रूट्स आर रियल है और डिस्टिंक्ट है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए सबसे पहला वाला मेथड यूज होता है। तो वी राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सी एफ लिखेंगे तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 ई रेज टू द पावर -x प्लस C2 ई रेज टू द पावर -4x। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब सी एफ लिखने के बाद, अब क्योंकि पी आई जो आर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आर नॉट इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म जो होती है, इट मीन्स आर एच एस। तो भाई आर एच एस है वो नॉन जीरो है। अब आर एच एस नॉन जीरो है तो वी फाइंड आउट पी आई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। जब पी आई फाइंड आउट करेंगे तो पी आई में हम देखते हैं कि वो कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो पी आई के लिए वही रूल रहेगा, 1/FD इंटू आर। दिस इक्वल टू 1/FD इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे? 3 माइनस 2x है। तो 1/FD। FD क्या है हमारा? FD है डी स्क्वायर प्लस 5d और प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2x। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, न्यूमरेटर में लाके एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करेंगे इसको, तो पहले इसको या तो आप 1+d या 1 - d की फॉर्म में बना लो, वो आपके लिए इजीएस्ट वे रहेगा। तो 1+d या 1 - d में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी कांस्टेंट टर्म है, अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर जैसे यहाँ 4 है तो हमने क्या किया, पहले 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये कोफिशिएंट हमारा जैसे इसका 1 हो गया, 1 प्लस, और ये दोनों टर्म हमने एक साथ लिख लिए, डी स्क्वायर प्लस 5d/4। ये टर्म हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लेने का। अब ये तो है ही 3 माइनस 2x। अब हमें इसको क्या लिखना है? न्यूमरेटर में लिखना है। तो इसको हमने लिख दिया 1/4 इंटू, इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले आए, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/4 और रेज टू द पावर -1। और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। यहाँ समझ आया होगा। अब ये पावर फॉर्म बन गई हमारी क्या? ये फॉर्म बन गई हमारी 1+d रेज टू द पावर -1। तो इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये लिखते हैं इसे 1 - d प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू प्लस d4 और माइनस एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे किससे? डी से। जो डी है ना हमारा, वो डी इस क्वेश्चन के लिए क्या है? वो डी स्क्वायर प्लस 5d/4 है।
इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन भी हमें देखना है कि कहाँ तक करना है, क्योंकि डी क्या है, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। जब डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन करता है तो एल्जेब्रिक फंक्शन में आपको ये देखना है कि जो एक्स है ना उसकी पावर कितनी है। तो पावर एक ही है। पावर एक है तो इसका मतलब एक ही बार डेरिवेटिव हो पाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो हमें उसे ज्यादा एक्सपेंड करने की भी जरूरत है, तो केवल हम फर्स्ट टर्म तक ही उसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आगे के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो नाउ अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ये लिखते हैं इसको 1/4 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d/4 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा डी स्क्वायर प्लस 5d/4 टू द होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव ही इसका कांस्टेंट हो जाएगा, तो जब जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये 5d है ना, 5d, 5d का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25d स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस ट्वाइस इंटू करेंगे तो डी क्यू हो जाएगा। पहले पावर होगी d4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर। इट मीन्स जो टर्म है वो एक ही बार डेरिवेटिव हो जाएगा, इस टर्म की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव करेंगे जो 3 - 2x का वो जीरो हो जाएगा। तो हम केवल फर्स्ट टर्म तक ही उसको लिखेंगे, तो 3 - 2x। अब इसको एक्सपेंड किया तो 1/4 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 - 2x का, तो ये आ गया 3 - 2x माइनस डी स्क्वायर। अब इसको 1/4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। डी स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब डी स्क्वायर ऑफ 3 - 2x प्लस 5d ऑफ 3 - 2x, ये लिख दिया क्योंकि डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/4 इंटू 3 - 2x माइनस 1/4, 1/4 इंटू, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का जीरो और माइनस हो जाएगा 2। और फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ कर देता हूँ। वन टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ये हो जाएगा d - 2 प्लस 5। वन टाइम ये डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स का डिफरेंशिएशन वन कोफिशिएंट है 2। तो ये हो गया। नाउ एक अभी डी रह रहा है तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 3 - 2x माइनस 1/4 इंटू, ये कांस्टेंट टर्म हो गया प्योरली -2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। और ये तो अपना सेपरेट टर्म है, तो ये 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10। तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। नाउ 1/4 इंटू 3 - 2x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 10/4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 1/4 और 3 - 2x और प्लस इसको लिख देंगे हम 5/2। तो 5/2 लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1/4, और नीचे एलसीएम ले लें इसका 2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 - 4x और +5। तो ये कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 और 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 - 4x। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, तो नाउ वी राइट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन। जब इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो दिस इक्वल टू वाई इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में दे रखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो सॉल्यूशन भी वाई के टर्म्स में जाएगा। तो इसका सी एफ क्या था हमारा, वो था C1 e⁻⁻x और प्लस C2 e⁻⁻4x और प्लस 1/8 11 - 4x। ये सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं वहां पे ध्यान रखना है कौन से इसमें से, जैसे हमने सेकंड टर्म लिखा है कि कोई टर्म ऐसा ना हो इसमें से छूट जाए जिसके डिफरेंशिएशन उसका बन रहा हो। वो कैसा टर्म होता है, जैसे यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर होता तो 5d का जब स्क्वायर करते हैं तो 25d² हो जाता, तो इसमें से एक टर्म हमारा कंसीडर हो जाता। बट यहाँ को एक्स है तो इस वजह से ये टर्म कंसीडर नहीं हुआ।
एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। नाउ we take one more question based on this. Next question, solve the differential equation. Solve the differential equation. D square minus 4D plus 3 into y is equal to x cube. So we do the solution. So given D square minus 4D plus 3 into y equal to x cube. So this is LHS side and this is RHS side. So now first we put RHS equal to 0. So put RHS equal to 0. So now this equation we written as d square minus 4d plus 3 into y equal to 0. Make auxiliary equation. So we write down m square minus 4m, m square minus 4m plus 3 plus 3 equal to 0. Then we factorize this. So when we factorize this, so we write down m square minus 3m minus m plus 3 equal to 0. 3 when the 3. So we take m as common from first term. This will be m minus 3 minus 1 common. So this will be m minus 3 equal to 0. So m minus 1 or m minus 3. So m is equal to 1 comma 3. So same roots are real and distinct. Roots are real and distinct. So what is the complementary function? CF will be C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power 3x. This is the CF. Now RHS is not equal to 0. तो आर एच एस क्या है इसका? आर एच एस है एक्स क्यू, एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब पी आई निकालना है, पी आई कैलकुलेट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d) इंटू एक्स क्यू। तो 1/f(d), एफ डी क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू एक्स क्यू। तो सेम यहाँ से भी हमने क्या किया, 1/3 कॉमन ले लिया, तो ये लिख दिया हमने 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d/3 और इंटू एक्स क्यूब। अब इसे एक्सपेंड करना है तो न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d/3 और रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स क्यूब। नाउ सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बन रहा है हमारा 1 प्लस डी रेज टू द पावर -1, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। So we expand this, so we see that ये हो जाएगा 1/3 और 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d/3 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d/3 टू द होल स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d/3 रेज टू द पावर होल क्यूब। और बस आगे की टर्म्स कंसीडर नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो एक्स की पावर 3 में है। थर्ड डेरिवेटिव तक ही हो पाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ अब इसमें लिखते हैं हम 1/3, कौन कौन से टर्म यूज होंगे? तो पहले हम एक्स क्यू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस विल बी एक्स क्यू माइनस, अब ये है डी स्क्वायर माइनस 4d/3 और ऑपरेट कराएंगे यहाँ पे क्या? एक्स क्यू प्लस, अब देखिए ये सारा टर्म कंसिडर हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल D4 वाला ये टर्म नहीं कंसिडर, बट डी स्क्वायर भी हो जाएगा और इसका जब ट्वाइस इंटू करेंगे तो वो टर्म भी D2 आएगा, तो वो भी आ जाएगा। तो इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा। अभी पहले लिख देता हूँ डी स्क्वायर माइनस 4d/3 रेज टू द होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस, अब इसमें से कोई टर्म आएगा? यस आएगा, इसमें से भी एक टर्म। जब होल क्यूब करेंगे तो यहाँ d की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ आएगा प्लस का
64 DQ, एक टर्म यहाँ से आ जाएगा। तो ये लिख देना होगा हमें, D² - 4D अपॉन 3 टू द होल क्यूब x³ और आगे का टर्म कोई भी नहीं आएगा, तो आगे जो पावर्स होंगी वो अधिक हो जाएंगी डेरिवेटिव से, मतलब उसके एल्जेब्रिक फंक्शन से। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इनमें से कौन कौन सा टर्म आएगा वो हमें केयरफुली देखना है। अब देखिए इसका लिखते हैं हम यहाँ पे, 1/3 × x³ अब देखिए D² है, अब डायरेक्ट करूंगा यहाँ सॉल्व। 1/3 मैंने ये लिख दिया, D² ऑफ x, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3x² होगा। फिर एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x होगा। -4, 4D डिफरेंशिएशन 3x², तो 4×3 = 12, 12x², ये टर्म होगा। प्लस 1/3 × 3 = 9। अब इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे D4 प्लस 16D² -2×4 = 8 DQ इंटू आएगा x³ -1/27 इंटू D⁻6 -64 DQ, AQ माइनस BQ और -3AB। तो 3 3 AB 3 4 = 12, ये हो जाएगा 3 4 = 12, 12 DQ इंटू A - B, A - B मीन्स D² - 4D, और यहाँ पर मेंशन कर दिया हमारा x³। तो ये देखो अब इसमें जो कौन सा टर्म्स आएंगे, तो यहाँ तो हमारा ये तो हो गया। अब D4 चार बार डिफरेंशिएशन करेंगे x पर, तो 0 हो जाएगा, ये तो आएगा नहीं। और नाउ वी राइट डाउन दिस एज x³ -1/3 इंटू 6x - 12x² प्लस 1/9। अब 16 D² है, तो D² एक बार डिफरेंशिएशन किया 3x² होगा, फिर एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। 16 × 6x ऐसे लिख देते हैं, 16 × 6x -8 DQ, तीन बार डिफरेंशिएशन, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, और इंटू 6 ऐसे लिख, 8 × 6, ये कंप्लीट होगा। -1/27, D6 नहीं होगा, D यहाँ पे पावर हो जाएगी 5, यहाँ हो जाएगी 4, ये पूरा टर्म नहीं आएगा, तो ये टर्म आएगा। ये टर्म आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -64 और इनटू में आएगा 6, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे x³ आप, ये टर्म्स आएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 1/3 और x³ माइनस, अब 3 से 6 चला जाएगा 2x टाइम, और ये हो जाएगा 4x² और प्लस 1/9, 16 6 96, 96x और -48 और ये हो जाएगा -1/27 और 64 6 ये होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ से जैसे हम कॉमन कितना ले लेंगे, 1/27 हम एलसीएम ले सकते हैं पूरे से, 1/27, 1/27 हमने जब बाहर लिया तो 1/3 तो ऑलरेडी बाहर था, तो हमने इंसाइड किया इसको, तो ये हो गया। एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, एक स्टेप और, ये हो गया 1/3, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 27, तो ये हो जाएगा 27x³ माइनस
27 इंटू टू, तो 27 इंटू टू मीन्स 54x। इसको मैं लिख देता हूँ 54x, 54x और माइनस माइनस प्लस प्लस, और 27 फोर जा 108x² प्लस 9 3 जा 27, थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 और 28 इंटू x माइनस 9 3 जा 27 और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा 144, 144 और माइनस का आ जाएगा 384। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब इसको मैं लिख देता हूँ 1/81। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू के कितने टर्म, एक ही टर्म है, ये आ जाएगा 27x3, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है प्लस 108x²। एक्स के कितने टर्म है, एक्स के दो टर्म है, ये और ये, तो 288 प्लस का है और 54 माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 432x, और कांस्टेंट टर्म है हमारे ये दोनों, ये हो जाएगा माइनस का 4 और 4 8, और 8 4 12 और 3 1 4 5। नाउ और इसको लिख देते हैं 1/27, मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं थ्री से, 3 9 जा 27, 9x³ प्लस 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36x² प्लस 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, 78x माइनस 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ओके, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बस जस्ट वन प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 384, ये प्लस का आएगा, 384 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 3 4 - 4 0, 8 - 4 4 और 3 - 1 240 हो जाएगा। अब 240 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, प्लस का 80, ये हमारा पीआई हो जाएगा। बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है प्लस माइनस का, तो ये पीआई हो जाएगा। तो जब कंप्लीट सॉल्यूशन इसका नोट करेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इट्स वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इक्वल टू सी एफ, सी एफ क्या था इसका, C1 ई रेज टू द पावर एक्स और प्लस C2 ई रेज टू द पावर 3x और प्लस पी आई, 1/27 इंटू 9x³ प्लस 36x² प्लस 78x और प्लस 80। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस का।